हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देश से पूछे गए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं काफ़ी खास। तो फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाउजली हेडिंग पुरस्थल है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रश्न को समझते हैं। तो दाउजली हेडिंग की बात अगर हम करते हैं तो यह असम राज्य में पूर्वोत्तर भारत में खोजा गया पहला स्थिरीकृत नवपाषाण स्थल है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डूरंड रेखा। यह आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझेंगे तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच 2250 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह आप सभी को ध्यान देना है। साथ ही आपको ध्यान देना है कि रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझेंगे तो पाक जल डमरू मध्य जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि यह दक्षिण में पंबन द्वीप, एडम के पूल, मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत के पूर्व में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझेंगे तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है? तो भारत की सीमा किस में म्यांमार से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व में। यानी भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। वह 7 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। यह आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझेंगे तो भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। भारत के पास 15,106.7 किलोमीटर की भूमि सीमा और एक समुद्र तट 7,516 किलोमीटर द्वीप प्रदेश सहित हैं। यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझेंगे तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमाएं भूटान के साथ साझा करते हैं। भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर लंबी है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। भारतीय राज्य असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर को जोड़ता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझ लेते हैं तो श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होता है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल। यानी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो वह कौन है जो दो भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका और मालदीव। ये आप सभी को ध्यान रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझते हैं तो भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश यानी श्रीलंका और मालदीव हैं, ये आप सभी को ध्यान देना है। श्रीलंका जो है एडम्स ब्रिज के द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जबकि मालदीव समूह लक्षद्वीप समूह के साथ दक्षिण में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच प्रभावी सीमा है। तो भारत और किस देश के बीच की प्रभावी सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझेंगे तो वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है, ये आप सभी को ध्यान देना है। कहा जाता है कि इस शब्द का इस्तेमाल जो एनएलआई ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में किया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु पर। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझते हैं तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होता है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। यह संधि पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों यानी कि रावी, ब्यास और सतलुज को भारत को आवंटित करती है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम दर्रा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष में की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1505 में पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज की थी, यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझ लेते हैं तो म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। 4 जनवरी 1948 को सुबह यह राष्ट्र स्वतंत्र गणराज्य बन गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। म्यांमार बर्मा की आधुनिक राजधानी है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर
पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझते हैं। तो त्रिपुरा जो है तीसरा सबसे छोटा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व में असम, मिजोरम के भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान सांदूर किस स्थान पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान सांदूर किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रश्न को समझेंगे। तो सांदूर पोलो ग्राउंड पाकिस्तान के गिलगित में स्थित सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इस पोलो ग्राउंड को दुनिया की छत भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो निम्नलिखित में से भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगखर प्यूनसम है सबसे ऊंचा पर्वत भूटान का, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये रहा आज के टेस्ट का आपका क्वेश्चन। तो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।